हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी कोलैब। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के थ्रू एक ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। मैं बता दूं कि ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जो फार्मेसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी फील्ड। ओके, और स्टार्ट करते हैं आपके आज के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के जो एमसीक्यूज होते हैं वो उसमें आते हैं, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मार्किंग ये कवर करते हैं। ओके, एंड जो सेकेंड पार्ट होता है वो जीके, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसमें फाइट किए जाते हैं जो आपके सेकेंड पेपर में कंक्लूड किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में जो है आपका पहला सब्जेक्ट है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, फॉरेंसिक फार्मेसी। तो बच्चों, फॉरेंसिक का मतलब होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है फॉरेंसिस, जिसका मतलब होता है लीगल एक्ट रूल। ओके, लीगल एक्ट रूल, इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जिसका मतलब होता है कि ये फॉरेंसिक फार्मेसी का मतलब है कि फार्मेसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके स्टेट में या फिर आपकी कंट्री में, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ बाउंड्रीज आपकी तय कर दी जाती हैं, जिसके अंडर रह के उनको काम करना होता है, जो मेडिकल और फार्मास्यूटिकल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। ओके, तो इसमें आपका पहला टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो बी फार्मा परसीव कर रहे हैं उन बच्चों को इस एक्ट के बारे में अभी अवेयरनेस होगी, या फिर जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे वो इन सब्जेक्ट्स के, इन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और आगे हमारा दूसरा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी। मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी मीन्स जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपकी जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपके मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में आएंगे। जैसे कि डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स हो गए, टेबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, क्रीम, सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट वगैरह वगैरह। ओके, तो इनके बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसकी जो मशीनरी जो होती हैं, ठीक है, और उसमें जो प्रोसेस कंक्लूड किए जाते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में आते हैं। ठीक है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी में आपको इनके बारे में पढ़ना होगा। एंड देन हमारा अगला सब्जेक्ट जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ओके बच्चों, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है वो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के ही सिलेबस में आता है। ओके, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या फिर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनको ये सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट, बायोएसे, स्टेरिलिटी टेस्ट और काल-फिशर टाइट्रेशन वगैरह हम लोग परफॉर्म करते हैं। मैंने तो अल्कोहल डिटर्मिनेशन भी वहीं फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था। ओके बच्चों, और डिफरेंट जो तुम्हारे एपरेटस होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हो गए, कैलोरीमीटर, फ्लोरीमीटर, नेफ्लोमीटर, टर्बिडीमीटर, इसके एप्लीकेशन, इसके यूज़ और इसका प्रोसीजर कैसा क्या यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ना होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम। एंड देन अगला आपका सब्जेक्ट आता है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री का होता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो ड्रग होती है या फिर कोई मेडिसिन है, उसकी स्टोरेज कंडीशन, स्ट्रक्चर, ब्रांड नेम मीन्स जो उसके मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है। जैसे पैरासीटामोल है तो उसका एक ब्रांड अवेलेबल है हमारा, किसका, डोलो 650। ओके, ये इसका एक एग्जांपल सेट कर लिया हमने। तो उसके ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड नेम्स, उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अदर नेम क्या है, और उसकी स्टोरेज कैसे की जाती है, ये आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उससे कोरिलेट करता है काफ़ी ज़्यादा। तो आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, इसमें आपको जो टॉपिक कवर करना है, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गया, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हो गया, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, साइकोथेरेपेटिक एजेंट्स, एनाल्जेसिक और सीडी एजेंट्स। ओके, अब अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मीन्स एक तरीके से हर्बल से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। इसमें आपकी जितने भी हर्बल ड्रग्स होती हैं या फिर हर्ब्स होती हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं, उसकी जो उसको कहाँ से ऑब्टेंड होता है। मान लो एक एग्जांपल सेट करते हैं, फार्माकोग्नोसी में हमारा एक टॉपिक आता है नीम का। नीम एक ड्रग है, मतलब कि फार्माकोग्नोसी का एक टॉपिक है नीम, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है एजार्डी रेक्टा इंडिका। ओके बच्चों, इसकी क्या क्या सोर्सेस है, जैसे नीम है तो नीम का हम बार्क भी यूज़ करते हैं, स्टेम भी यूज़ करते हैं,
और उसका जो लीव्स होती हैं और उसके जो फ्रूट्स होते हैं, एवरीथिंग वी कैन यूज़ इन दिस हर्ब। ओके, सो ये इसका क्या हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब हमको बताना है उसके क्या क्या यूज़ हैं। यूज़ मतलब कि नीम का क्या क्या यूज़ है, उसकी मेडिसिनल यूज़ भी बता सकते हैं, उसके जनरल यूज़ भी बता सकते हैं। मेडिसिनल यूज़ जैसे कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और एडल्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह भी उसके हम, और उसकी कौन सी क्लास से वो बिलोंग करती है वो ड्रग, उसके बारे में हम बताते हैं। ये इसका एक एग्जांपल मैंने सेट करके आपको बता दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, एंड देन उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पढ़ते हैं, उसके सोर्सेज भी पढ़ते हैं। जोग्राफिकल सोर्स भी एक टॉपिक आता है, उसमें हम इंक्लूड करते हैं। जोग्राफिकल सोर्स में बताते हैं कि ये जो ड्रग है या फिर जो हर्ब है वो कहाँ पाई जाती है। जैसे नीम है, तो नीम कहाँ पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। इंडिया का भी हम कौन सा पार्ट लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ठीक है। जहाँ पर जैसे कि उसमें हम स्टेट इंक्लूड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, लाइक। ओके, सो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, रोवोल्फिया, एपिग्यूना, बेलाडोना, सिंशोना, सेना, नेक्स्ट वोमिका, एलोवेरा, सिनेमन, डिजिटलिस, ओपियम, खुर्शी, ब्राह्मी, तुलसी, वेलन, एफेड्रा। ओके बच्चों, एंड देन हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है फार्माकोग्नोसी एंड टॉक्सिकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में एक तरीके से कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, उसका एडीएमई मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ड्रग आपकी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रही है, वो कितनी अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ओके। मेटाबॉलिज्म मतलब कि कहाँ पे कितनी अमाउंट में वो मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कितना टाइम ले रही है। और एक्सक्रीशन मतलब कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई है, एक्शन परफॉर्म की है, और कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी जो है एक्सक्रीट हो गई है फ्रॉम द बॉडी। ओके ओके, इसमें कुछ अदर टॉपिक्स भी पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि ड्रग एलर्जी, ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग अब्यूज़, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडीआर जो है वो आप एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं ड्रग के साइड इफ़ेक्ट। ये आप हर किसी में पढ़ेंगे, हर मतलब सारी ड्रग्स में आप पढ़ेंगे। एंड देन आपका अगला सब्जेक्ट जो है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, पर आपको मांगता भी है कि इसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा। जनरल जो नॉलेज होती है वो आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जो स्टोरेज कंडीशंस होती है किसी भी ड्रग की कैसी होती है। जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, एग्जांपल सेट करते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, तो उनको जो उनकी जो स्टोरेज कंडीशन होती है वो होती है 0 to 9 डिग्री सेल्सियस में ही उनको रख सकते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी पे इफ़ेक्ट होगा, या फिर हो सकता है उसका वो एक्सपायरी डेट पे इफ़ेक्ट हो जाए, उसके वो ख़राब हो जाए ड्रग, ओके। इनकम्पैटिबिलिटी, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि जो ड्रग है वो कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है या फिर आप खुद प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी की एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक आती है, वो आपको उसमें आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी, ओके। एंड देन आपका अगला सब्जेक्ट जो आता है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। जब मैं अपने बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था एज अ HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल सेट करके बताती हूँ। जो बच्चे 10th में होंगे वो अपने साइंस में पढ़ते होंगे बायोलॉजी पार्ट में जो होता है कि उसमें जो बॉडी के 9 और 7 जो सिस्टम होते हैं उसके बारे में बच्चों को अच्छी तरीके से बताया जाता है। उसमें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इंट्राग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ द स्किन, इन सब के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज बताई जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ईयर, आई, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड कंट्रोल, एड्स, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली उसमें आनी ही चाहिए। ये HAP मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पोर्शन है। एंड बच्चों अब हमारा एक अगला पार्ट आता है पार्ट सेकेंड, जिस पे आपका मिनिमम जो सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी मिनिमम पोर्शन कवर करता है एग्ज़ाम का। इसमें आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक बुक आती है लूसेंट की, उसको आप ले सकते हैं। उसमें आपको ये जो टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको एक करंट अफेयर्स के लिए एक कुछ भी न्यूज़पेपर को इंक्लूड कर सकते हैं, मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन भी आप ले सकते हैं, या फिर और एक देखिए जनरल नॉलेज जनरल साइंस के लिए आपकी एक लूसेंट हो गई, करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं,
ठीक है। और उसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, जो हमारे कंपटीशन की जो इंग्लिश होती है वो इसमें कंक्लूड की जाती है, उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका हमने आज कवर कर लिया पूरा आपका ड्रग इंस्पेक्टर का यूपीएससी का सिलेबस। ओके, तो बच्चों याद रखना कि जो यूपीएससी है वो ही केवल 2 पार्ट में कराती है, और अदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं वो अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कराती हैं। मैं एग्जांपल सेट करके दे देती हूँ आपको, जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो एक ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 4 पार्ट में डिवाइड करके बताती है, P1, P2, P3, P4। ओके, तो इस भूल में मत रहिएगा कि यूपीएससी का आपने पढ़ लिया तो अदर स्टेट भी इसी में कंक्लूड हो गए, नहीं, उनका अलग होता है। ओके, सो थैंक यू बच्चों, आपने इतना वीडियो को देखा एंड फोकस फॉर द ऑल द पॉइंट्स दैट आई कंक्लूडेड इन इट। जल्दी मिलते हैं। इन सब सब्जेक्ट्स की आपको मैं बुक्स के नेम जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो ह्यूमन एनाटॉमी के जो सब्जेक्ट इसमें भी जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उनकी जो बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, एसेंशियल बुक्स हैं, सबके नेम प्रोवाइड कराऊंगी, उसके प्राइस प्रोवाइड करा दूंगी। और आपको मैं कुछ नोट्स जो हैं वो अपनी एक वेबसाइट जल्दी ही डेवलप करा के उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। सो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको ये वीडियो पॉज करके दिखा रही हूँ, आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।